हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द आधार लर्निंग। आज हम लेकर आए हैं टॉपिक रैशनल नंबर्स एज अ डेसिमल। ये इसका सेकंड पार्ट होगा। आई होप फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख चुके होंगे आप लोग। उसमें अगर कोई आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आपके सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिए जी आज का, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। स्टूडेंट सबसे पहले समझ लीजिए, वर्कशीट हम 1 कंप्लीट कर चुके हैं, क्लियर है। आज हम जो करेंगे सेकंड वर्कशीट को करेंगे, लेकिन सेकंड वर्कशीट को करने के लिए पहले कुछ एक टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं डेसिमल की, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं डेसिमल की, तो बेसिकली डेसिमल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। डिवाइडेड डेसिमल को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आ जाता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे और तीसरा क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। और सेकंड मेरे पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग को हम सिंपली क्या बोलते हैं, रिपीट। क्या होते हैं इसको छोड़ दीजिए यहीं पर ही, इसके ऊपर हम अभी आते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ एक दो तीन और चीजों को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों को डिवाइड करना तो आता होगा, आप लोगों को डिवाइड करना तो आता होगा। डिवीजन का जो कन्वेंशनल मेथड है उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो कन्वेंशनल मेथड है डिवीजन का उसको मैं क्या बोल देता हूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। समझ लीजिए, अब मैं आपको क्या बोलता हूं, सिंपल मैं आपको कोई नंबर बोलता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि इस नंबर को डिवाइड कीजिए। मान लीजिए, एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको बोलता हूं कि 5 डिवाइड बाय 2 को 5 बाय 2 को डिवाइड कीजिए, क्लियर है। तो आप सिंपल क्या करोगे, 5 2, तो डिवाइड कैसे करना है, आपने देखना है कि 5 से वो कौन सा 2 का मल्टीपल है जो 5 से छोटा है। तो हमें पता है 2 2 कितना आ जाएगा 4, आपका कितना बचा 1, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, तो ये कितना आ गया जी 2 5 10, क्लियर है। तो मतलब कि जब हमने 5 डिवाइड बाय 2 किया तो मुझे रिजल्ट कितना मिला जी 2.5 मिला। कितना सबको समझ में आ रहा है। और देखिए, मुझे पता है आप लोगों को आता है ये ना, लेकिन मैं किस जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाहता हूं उस पॉइंट को समझना। अब मैं क्या लेता हूं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल 10 डिवाइड बाय 7। एक एग्जांपल ले रहा हूं 10 डिवाइड बाय 7, और मैं आपको बोलता हूं कि जी 10 डिवाइड बाय 7 कीजिए, तो कैसे करोगे। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर सिंपल है, यहाँ पे लिखिए 10, यहाँ पे लिखिए 7, 7 1 ज़ा 7, 3 0, 7 4 ज़ा 28, 2 0, 7 2 ज़ा 14, कितना आया 6 0, ये आया। उसके बाद क्या आ जाएगा जी 7 8 ज़ा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे, ऐसा करता हूँ ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मे बी आपको ना दिखाई दे रहा हो। सेकंड जो एग्जांपल है वो हमने क्या लिया है जी, 10 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7, कितना बचा 3 30, 7 4 ज़ा 28, कितना बचा 2 0, 7 2 ज़ा 14, कितना बचा 6 0, 7 8 ज़ा 56, कितना बचा 4 0, 7 5 ज़ा 35, 5 वेंडर 5 0, 7 9 ज़ा 49, 1 0, 7 1 ज़ा 7, कितना आया 3
0, 7 4 the 28, 2 0, 7 2 the 14, 6। तो अब मैं देख लिया, मैंने इसको इतना डिवाइड कर लिया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और ये जो है खत्म ही नहीं हो रहा है, ये डिवीजन होता ही जा रहा है डिवाइड। तो इस टर्म के अंदर आप देखिए, जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, इज इक्वल टू 1.4287 142, आगे कंटिन्यू, आगे चलता रहेगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप इसके क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है 1.428571, फिर क्या आ रहा है 42 आ रहा है, मतलब कि ये नंबर फिर से क्या हो रहा है, रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो जब भी कभी आपके पास कोई ऐसा नंबर आता है, जब आप उसको डिवाइड करते हो और उसके जो डेसिमल के बाद पॉइंट क्या हो जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं, उनको मैं बोलता हूँ रिकरिंग। आया समझ में? रिपीट हो रहा है, रिपीट का मतलब रिकरिंग। क्लियर है इतना? तो इन ऐसे नंबर्स को लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टर्म्स रिपीट हो रही है ना, उनके ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। जो टर्म्स रिपीट हो रही है उनके ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। तो इस तरह से आप जो है इन टर्मिनोलॉजी को सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो आपके पास एक ऐसा नंबर था जो कि इजिली डिवाइड हो गया, और एक आपके पास ऐसा नंबर है जो कि क्या, डेसिमल के बाद और वैल्यूज आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। तो इसको समझिए। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल मैं किन नंबर्स को बोलूंगा, इफ इन डिनोमिनेटर, इफ इन डिनोमिनेटर देयर इज देयर इज 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर n और 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर n। अगर डिनोमिनेटर के अंदर क्या आता है आपके पास, 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर n और 2 और 5 दोनों, तो उस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट बोलते हैं। क्लियर है? अब आ जाता है जी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग में क्या होगा। ठीक है? अदर देन, अदर देन, इसके अलावा, किसके अलावा जी, 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर n और 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर n। इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए अदर देन 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर n और 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर n, उन सारे नंबर्स को मैं क्या बोलूंगा जी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल बोलूंगा। आया स्टूडेंट समझ में या नहीं आया? जल्दी से एक बार इस पॉइंट को देख लीजिए। ठीक है? एक बार इरेज कर देता हूं इसे, और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने पहले ही उस पे वीडियो बन चुकी है, तो उसको एक बार देख लीजिए। अगर कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है? अब देखिए जी, मैं क्या करता हूं, एक नंबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले रहा हूं 7/4। बच्चों, अब अगर बताओ, अगर मैं 4 को लिखना चाहूं तो 4 को मैं किस तरह लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर अगर आप 4 के फैक्टर बनाओगे तो आप 4 के फैक्टर बना सकते हो 2 और 2, मतलब कि 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2 और 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूं, 4 से ही डिवाइड करता हूं 7 से, तो क्या आ जाएगा आपका, 4 1 4, 3.4 7 28, 2 0, 4 2 14, 6। ठीक है? ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 4 5 इसको डिवाइड करके आपके पास कितना आ रहा है जी, 1.75 आ रहा है। ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, और डेसिमल के कितने पॉइंट के बाद एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, 2 पॉइंट के बाद। तो ना आप नंबर देख के ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि डेसिमल के कितने पॉइंट के बाद नंबर टर्मिनेट होगा। ठीक है? जितना आपके पास पावर होगा उतने पॉइंट के बाद ही नंबर क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है? तो पावर डिसाइड द टर्मिनेशन। तो पावर से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेसिमल के कितने पॉइंट के बाद जो आपका नंबर है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट होगा।
क्लियर है? और नहीं है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अब अगर मैं लिखता हूं 290 डिवाइड बाय 125, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 290 डिवाइड बाय 125। तो स्टूडेंट देखिए, अगर मैं लिखता हूं 290 डिवाइड बाय 125, तो सबसे पहले अगर मैं 125 के फैक्टर्स बनाता हूं तो फैक्टर्स कैसे बनते हैं, ठीक है? तो यहां पे देखिए, यहां पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 125 इज इक्वल टू 5 ये आपके पास कितना आ गया, 5 का क्यूब आ गया, यही आया। अब मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं, ध्यान से देखिए, तो आप क्या करोगे जी, 290 किससे डिवाइड करना है, 125 से। तो 125 इंटू टू कितना आ गया जी, 250, 40, जीरो। अब मैं अगर मैं देखता हूं तो 400, देखिए 125 का कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जो कि 400 होगा या 400 से कम होगा। तो मैं क्या देखता हूं, अगर 125 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलेगा जी 375। रिमेनिंग कितना, 250। तो 125 इंटू टू आपके पास कितना आ जाता है जी, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 250। अब स्टूडेंट आपके मन में क्या आएगा कि सर आपने तो बोला था कि डेसिमल के जितना आपके पास ये होगा उसके बाद ये नंबर क्या हो जाएगा जी, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 5 की पावर 3 है, लेकिन आपने तो आंसर 2 में ही सोल्व किया है, लेकिन आपका आंसर तो 2 में डिवाइड हो गया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इस बात को समझिए, प्रीवियस क्लास के अंदर भी मैंने आपको क्लास के अंदर लिखवाया था कि जो आपके पास फ्रैक्शन होगी दैट इज इन द लोएस्ट फॉर्म, मतलब कि आपको ऐसी वैल्यू कंसीडर करनी है जो कि आपके पास फर्दर डिवाइड ना हो पाए। फॉर एग्जांपल, फ्रैक्शन ऑलवेज अ लोएस्ट वैल्यू और टर्म। इसका मतलब क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ना आपको जो 290 डिवाइड बाय 125 है उसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सिंप्लीफाई का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसे 5 से कट करता हूं तो यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है, 5 5 जा 25, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा जी, 8। मतलब कि आपको यहाँ पे जो आपने 290 को 125 से डिवाइड किया, आपने 290 को 125 से डिवाइड नहीं करना है, आपने करना है 58 को 25 से। आपने किसको डिवाइड करना है, 58 को करना है 25 से। तो 25 इंटू टू कितने आ जाएंगे जी, 50, कितना बचा, 8, 0.25 इंटू थ्री कितना हो गया जी, 75, कितना आया, 5, 25 इंटू टू कितना आ गया, 50। तो अब बोलोगे सर आंसर तो दोनों में सेम आ रहा है, यहाँ भी 2.32 आ रहा है और यहाँ भी 2.32 आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखिए दो नंबर के बाद ये टर्मिनेट हो गया या नहीं हो गया, क्लियर है? तो पावर आपको कहीं ना कहीं बताएगी कि आपका नंबर जो है कब टर्मिनेट होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। जल्दी से बताइए बच्चे। देखिए अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा ना मैथ्स के अंदर, मैथ्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप चाहो तो 100/100 लेकर आ सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन नहीं गई, अगर आप यहाँ पे पहले ही कर लेते तो आप बोलोगे सर ये तो मेथड गलत हो गया। बच्चे मेथड गलत नहीं होगा, आपको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर आएगा। क्लियर है इतना? तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपके पास टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। ऐसा करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के एक दो एग्जांपल और कर देते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, जिससे हम जो वर्कशीट है वो आसानी से सॉल्व कर पाए। देख लीजिए, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर सिंपली 10/3, 10/3, ठीक है। तो इज 10/3 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? तो टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या है, नीचे 2 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, इसके अलावा या दोनों होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आएगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर एग्जाम में उसने सिंपली पूछा है ना
इज दिस नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? तो यार बिना कैलकुलेट किए, बिना पेन उठाया हुआ आंसर टिक कर सकते हो, दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, कोई भी नंबर अगर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, आप लिखिए 10/3, 3 × 3 910 तो अब क्या बोलोगे, कितनी बार मैं डिवाइड करूंगा, कितनी बार मैं डिवाइड करूंगा? आप जितनी मर्जी बार डिवाइड कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, 3.3333 सो अप तो मैंने क्या बोला, जो नंबर बार बार रिपीट होता हो उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, उससे आपका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया जी आपके पास, 3.3 का बार आ गया। बताइए जल्दी, समझ में आया नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये आ गया जी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। अब दूसरा फैक्टर, दूसरा पैरामीटर क्या है, इसकी ट्रूथ शीट को करने से पहले आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाने आने चाहिए। आपको सबसे पहले नंबर के क्या आने चाहिए, प्राइम फैक्टर बनाने आने चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो रूल्स, तो एक हेडिंग डालिए जी, रूल्स ऑफ प्राइम फैक्टर, रूल ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, पहला क्या है जी, रूल ऑफ प्राइम फैक्टर। हाँ जी पूछिए। तो पहला जो इसमें रूल रहेगा वो क्या रहेगा, डिवीजन शुड बी, डिवीजन शुड बी प्राइम नंबर। डिवीजन जो है आपके पास क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर ही होनी चाहिए। मतलब कि आपने प्राइम नंबर ही यूज करना है इसको फैक्टर बनाने के लिए। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आपने जो है सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बड़े प्राइम नंबर से आपने स्टार्ट नहीं करना है। समझ में आया? तो सिर्फ इन दो रूल को ही आपने जो है याद रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 से 3 एग्जांपल लेता हूँ कि आप प्राइम फैक्टर बनाते कैसे हैं, उसका डायरेक्ट जो है वर्कशीट पे आ जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले एक मैं नंबर लिखता हूँ 20, तो मैं बोलता हूँ इस ये बताइए 20 के प्राइम फैक्टर बनाइए। तो हमने 20 के प्राइम फैक्टर कैसे बनाने हैं, यहाँ पे एक लाइन है ऐसे, सबसे पहले 2, 10 2 ज़ 20, 2 2 ज़ 5, तो ये कितना आया जी, 2 × 2 × 5, जिससे कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 20। आया समझ में? मतलब कि जब भी कभी डिवाइड बाय 20 होगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n आ रहा है और 5 आ रहा है। आया समझ में नहीं आया? अब अगर मैं बात करता हूँ जी 128 की, बताइए। तो बोलोगे सर 128 है तो मैं स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करूंगा, 264, 232, 216, 28, 24, 2 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 रेज़ टू पावर 7 क्या आ गया जी, 128। मतलब ये जब भी कभी डिवाइड में 128 होगा तो वो नंबर कब टर्मिनेट होगा, वो नंबर कब पूरा डिविजिबल हो जाएगा, डेसिमल के 7 डिजिट के बाद। आया समझ में? नहीं आया? जल्दी से बताइए, समझ में आया है नहीं आया, जल्दी से बताइए, कमेंट करते रहिए साथ साथ, बच्चे कमेंट करते रहिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आ गया आपके पास 128। अब अगर मैं लेता हूँ जी 21, तो बताइए 21 के फैक्टर आप कैसे बनाओगे? तो 21, तो 21 2 से तो नहीं डिवाइड होता है, उससे बड़ा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से कितना आएगा, 7, तो 7 तो किससे डिवाइड होगा, खुद से ही होगा। तो 21 का कितना आया, 3 × 7। तो क्या 2 है, क्या 5 है? नहीं है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बच्चों बताओ समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए। बच्चों समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। क्लियर है इतना? आप आ जाते हैं जी वर्कशीट के ऊपर। डायरेक्ट मैं वर्कशीट करवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि एग्जांपल्स मैंने बुक्स वाली एग्जांपल नहीं करवाई है, बुक वाली एग्जांपल आप खुद कर लेना। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो लिखिए जी वर्कशीट 2। क्या कर रहे हैं जी अब हम, वर्कशीट 2 इसे समझिए जी। वर्कशीट 2 में अगर हम पहला देखते हैं,
तो इसने पहले प्रॉब्लम में क्या पूछा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल। तो आपको किसमें फाइंड आउट करना है, एज डेसिमल बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपने जी लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके क्या फाइंड आउट करना है जी, उसको डेसिमल में फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं जी। सबसे पहले तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वो कैसे देखना है, मैंने आपको उसके काफी हिंट दे दिए हैं। तो सबसे पहली हम प्रॉब्लम लेते हैं। पहली प्रॉब्लम उसने क्या बोला है, 21 डिवाइड बाय 16। 21 डिवाइड बाय 16। तो सबसे पहले इसने तो मुझे डेसिमल में निकालने के लिए बोला है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहां पर ना आपने फैक्टर निकालने वाला पंगा नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि उसने पहले मेंशन कर दिया कि मुझे भाई आंसर चाहिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही चाहिए। तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहां पे 21 16, 16 वन जा 16, 5 0 1 48 2 0। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास कितना आ रहा है जी, इसको सॉल्व करके 21 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 1.3125। बताइए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये क्या है, किस नेचर है, इसकी नेचर क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसने पूछा नहीं है आपसे कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ये सिर्फ आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया जी, इसका नेचर क्या आ रहा है जी, टर्मिनेटिंग आ रहा है। क्लियर है, ये थी जी इसकी वर्कशीट फर्स्ट की। अब सेकंड क्या है जी, सेकंड इसने क्या बोला है, सेकंड क्या है जी, 129 डिवाइड बाय 25। 129 डिवाइड बाय 25। तो क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करना है, 129, ठीक है। अब देखते हैं 25 इंटू 4 कितने होते हैं, 100 होते हैं। और 25 इंटू 5 कितना होता है जी, 125 होता है। तो 25 को 5 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 125। 4 0 पॉइंट 15 0। बताइए समझ में आया नहीं आया। तो सेकंड का जो आंसर आया, सेकंड का आंसर आपके पास कितना आ चुका है जी, 5.16। क्लियर है, सेकंड का आंसर कितना है जी, 5.16 आंसर आया है। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब देखिए थर्ड भी आसान है, 17/200 है, इजिली आप लोग कर लोगे। फोर्थ भी आपका 5/11 है। फिफ्थ है जी आपका 22/7 है। देखिए सारे मैं नहीं करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आपको कोई कंसेप्ट सीखने को मिलेगा वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी सारे आप खुद कर लेना, क्यों, क्योंकि इजिली वो हो जाएंगे। नहीं होंगे आप कमेंट में डाल देना, मैं सारे के सारे आपको सॉल्व करके आंसर उसके बता दूंगा। अब नेक्स्ट मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ फिफ्थ। फिफ्थ में उसने क्या बोला है, 22/7 बोला है। तो इसको मैं करूंगा तो कैसे करूंगा, ये लिखा मैंने 22, ये लिखा जी 7, 7 3 21, कितना बचा 1 0 पॉइंट 7 1 3 7 4 28, कितना बचा 2 0। यहाँ पे कितना आ गया, 7 2 14 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 5 0 7 7 49 1 0 7 1 7 3, कितना आ गया। ठीक है, अब मैं कब तक इसे करता रहूंगा यार, कब तक मैं फाइंड आउट करता रहूंगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जब रिपीट होना शुरू हो जाए इसको छोड़ दो। तो यहाँ पे 5 7 7 क्या 1 आ गया, मतलब कि यहाँ पर आगे ये कंटिन्यू चलता रहेगा, आगे ये आगे भी इसकी वैल्यूज आती रहेंगी। और अगर आप बिना बिना डिवाइड किए चाहते हो कि आगे कौन सी वैल्यू आएगी, तो आगे कौन सी वैल्यू आएगी, 1 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 8, 8 के बाद 5 7, फिर से रिपीट होना 1, फिर रिपीट होना शुरू 4 2 8 5 7 1। इस तरह से वैल्यू जो है रिपीट होती जाएगी। तो आपने आंसर लिखना कैसे है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था इसका आंसर आपने कैसे लिखना है,
3.142857 सॉरी 57, ये क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करके आपके पास आंसर कितना आया जी, 142857, ये आपका आंसर आया। जल्दी तो ये स्टूडेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम्म। अब एक लास्ट वाला करवा देता हूं आपको, एट्थ। एट्थ का ऐसा करता हूँ, आपको सेवन्थ करवा देता हूँ, है ना। एट्थ आप कर लोगे, सेवन्थ करवा देता हूँ, क्योंकि सेवन्थ में कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। हाँ जी सेवन्थ, सेवन्थ क्या है जी? सेवन्थ इसने बोला है 2 डिवाइड बाय 15। आपको 2 को डिवाइड करना है किससे? 15 से। देखिए, जो हमारी बेसिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, ये जो अंदर वाली टर्म है ना, ये हमेशा डिविजर है, डिविडेंड जो है हमेशा डिविजर से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो छोटा है, छोटा है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए और यहाँ पे 0 लगा दीजिए। क्लियर है? तो 15 × 15 कितना है जी आपका? 5 0। अब इसे देखिए क्या होगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आया? 1। अब आ जाएगा 15 3 × 45, कितना आ जाएगा? 5 0। 15 3 × 45 5 0। तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो आपको क्लियर है कि ये क्या होता जाएगा, आगे सेम टर्म रिपीट होती जाएगी। तो मैंने क्या बताया है, ये डॉट 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 आगे कंटिन्यू होता जाएगा। सेम टर्म आ गई तो उसके ऊपर क्या लिख दीजिए, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी आपके पास जो रैशनल नंबर होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर है इतना? आ जाइए जी, अब सेकंड पे आ जाइए। अब सेकंड के अंदर उसने क्या बोला है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि ये नंबर टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। तो मैं क्या करता हूं, ठीक है, सेकंड, सेकंड पे आ जाइए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। सेकंड जो आपको करना है वो कैसे करना है जी, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, तो इस पे मैं सबसे पहला नंबर क्या लेता हूं, अगर मैं पहला जो प्रॉब्लम है वो आपके पास क्या है जी, फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है, 11/4। अब अगर मैं 11/4, अब मुझे बिना डिवाइड किए मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? तो हमने पढ़ा है बिना डिवाइड किए अगर आपको पढ़ना है या फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है जी, 4 के फैक्टर बनाइए। 4 के फैक्टर बनाओगे तो कितना बनेगा जी, 2 × 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, नंबर आपके पास हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है जी आपके पास, 2 और 2 का फैक्टर आ रहा है। क्लियर है? सेकंड देखते हैं हम। सेकंड के अंदर इसने क्या बोला है, 13/80। तो क्या कीजिए, 80 के फैक्टर बनाइए। 80 के फैक्टर बनाएंगे क्या बनेगा, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5। तो फैक्टर बनाए तो आपके पास क्या बना जी, तो ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दो, दो हो, पांच हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो दोनों तो है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ 2 था, यहाँ पे 2 और 5 दोनों है। तो सेकंड वाला भी जो आपका नंबर है वो क्या है आपके पास, टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट वाला भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसी तरह आ जाइए थर्ड को देख लीजिए। थर्ड इसने क्या बोला है, 15/11। तो अब देखिए 11 के जब आप प्राइम फैक्टर बनाओगे तो 11 किससे डिवाइड होगा, इटसेल्फ होगा, 11 से ही होगा। और 2 और 5 से ही अलग है ना 11, है ना, 2 और 5 तो नहीं है 11। तो ये क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इजली, सिंपल। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर उसके बाद मैं डायरेक्ट कौन सी प्रॉब्लम पे आ जाऊं, बताइए। अब आ जाता हूं जी मैं फिफ्थ प्रॉब्लम पे, क्योंकि फिफ्थ प्रॉब्लम में भी आपको दिक्कत आए। आपने क्या लिखा जी, फिफ्थ के अंदर 29/150। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए जी 150 के फैक्टर बनाइए। 150 के फैक्टर अगर बनाओगे तो ये कितना बना, 75।
ठीक है, ये आपके पास क्या बना जी, 2 5 5 और क्या आ गया जी 3। ठीक है, ये आपके पास आ गया जी 2 × 5 × 5 × 3। अब देखिए जी टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या है आपके पास। टर्मिनेटिंग की कंडीशन है जी, या तो क्या होना चाहिए, या तो वो आपके पास सॉरी प्रॉब्लम के अंदर क्या है 250 है ना, तो मैं 150 करवा रहा हूँ, उसके 250 का लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है 2 और 5 के अलावा 3 भी है। क्लियर है? अब जो बुक्स के अंदर था, बुक्स के अंदर दिया है उसने फिफ्थ के अंदर 29 ÷ 250। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल मान लीजिए। ठीक है, गलती से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 150, तो 150 का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपने लिख दिया जी 250, तो 250 के फैक्टर बनाइए। तो 250 के फैक्टर कैसे बनेंगे जी, दो, कितना आ गया जी आपके पास 125, 5, 25, 5। तो देखिए पूरा नंबर किससे मिलकर बना है आपके पास, 2 और 5 से मिलकर। 2 और 5 से मिलकर बना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जल्दी से बताइए स्टूडेंट, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए स्टूडेंट, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? तो ये भी हो गया। अब आ जाते हैं जी इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो इसने जो आपको नंबर दे रखा है वो किस में दे रखा है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, -27/4। तो स्टूडेंट इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सिंपल क्या करना है, इसको आपने पॉजिटिव मान के ही क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए। अगर आप पॉजिटिव मानते हुए डिवाइड करते हो तो आप क्या करोगे, सिंपली 27 को किससे डिवाइड करोगे, आप 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 4 × 6 = 24, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पॉइंट 4 × 7 = 28, कितना आ जाएगा, 2 0 4 5 = 28। तो आंसर आपके पास कितना है, -27/4। तो क्या कीजिए, जो आपका आंसर आया ना उस पर भी माइनस लगा दीजिए। तो आंसर कितना आएगा जी, 6.75। आंसर कितना आ जाएगा जी, -6.75। जल्दी बताइए स्टूडेंट, ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए। देखिए अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर की थोड़ा सा ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, तो बच्चे देखिए दो चीज़ें, या तो आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं लगा। मैक्सिमम टाइम हमने जो टाइम लिया है वो किस में लिया है, हमने कंसेप्ट को समझने में। एक बार कंसेप्ट हमने ढंग से समझ लिया, उसके बाद प्रॉब्लम जो है आपके लिए आसान बनती जाएगी। किसी भी तरह की, किसी भी लेवल की प्रॉब्लम आ जाए, आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? इसकी और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लास्ट वाली एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जो कि क्या है, माइनस एग्जाम्पल नंबर 4 है ये थर्ड का, -15 ÷ 8। तो मैं क्या करूंगा, 15 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा। 8 1 जा 8, 7 0, 8 8 जा 64, 6 0, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा क्या आ गया जी, 40। इसको सोल्व करके आपके पास कितना आ रहा है जी, -1.875। सिंपल डिवाइड करना आपको आता है, बाद में क्या कर दीजिए, माइनस का साइन ऐड कर दीजिए। क्लियर है स्टूडेंट? अब स्टूडेंट आ जाइए जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, वो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 को समझिए। अब देख लीजिए प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। इसने पूछा है, इफ द नंबर, मैं लिख देता हूं प्रॉब्लम नंबर 4 पूरी। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट को दिक्कत आती है। इफ द नंबर, इफ द नंबर, इफ द नंबर 1/2 +2/3 +3/4 +4/5 is expressed as a decimal, is expressed as a decimal, will it be terminating, will it be terminating, terminating or non terminating?
टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? जस्टिफाई योर आंसर। आपने बताना है बच्चों कि ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जो भी होगा उसको जस्टिफाई करना है आपने। तो बच्चों सबसे पहले देख लीजिए, यहां पे मैंने क्या बोला है कि डिनोमिनेटर से मुझे क्लियर हो जाएगा कि नंबर टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एलसीएम फाइंड आउट करता हूं, किसका? मैं एलसीएम फाइंड आउट करता हूं, 2, 3, 4 और 5। एलसीएम से मुझे क्लियर हो जाएगा कि नंबर टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट। एलसीएम अगर लेना नहीं आता तो सीखिए, जो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड होता है उससे कर दीजिए। तो क्या आएगा? 1, 3, 2, 5। फिर किससे करोगे? 2 से करोगे। 1, 3, 1, 5। उसके किसका नंबर आएगा? 3 से। 1, 1, 1, 5। फिर किससे करोगे जी? 5 से। कितना आ गया जी? 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कितना आया? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 कितना आ गया? 60। अब बताइए, 60 के जब आप फैक्टर बनाओगे तो क्या फैक्टर बनेंगे? 2 30, 2 15, 3 5, 5 1। तो इसके फैक्टर क्या बने? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये टर्मिनेट हो जाता अगर यहाँ पे 3 ना आता। तो मैंने क्या बोला है, डिनोमिनेटर के अंदर 2 आए, 5 आए या दोनों आए, इसके अलावा कुछ भी होगा तो नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो अगर मेरे पास इस प्रॉब्लम का पूछा है कि आंसर क्या होगा, तो डेफिनेटली दिस नंबर, ये आपके पास क्या होगा जी? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा? मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बताइए स्टूडेंट, क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अब जो फिफ्थ है, फिफ्थ बिल्कुल ही आसान है। 22/7 मैंने आपके सामने ही सॉल्व किया है ना। 22/7 मैंने आपके सामने ही सॉल्व किया, और वो आपके पास 7 आ रहा है, तो 7 आपके पास क्या होगा जी? नॉन टर्मिनेटिंग। तो जल्दी से मैं करवा देता हूं। यहाँ पे इसने पहले क्या बोला है कि 22/7 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि 22/7 को क्या हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि 7 है 2 और 5 के अलावा, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। सेकंड में आपको फिफ्थ का सेकंड पार्ट करवा देता हूं। फिफ्थ के सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा है? इसने सेकंड पार्ट के अंदर पूछा है जी, 51 डिवाइड बाय 512। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, सबसे पहले 512 के फैक्टर बना लीजिए। ठीक है, फैक्टर बनाने आपको आते हैं? अगर आते हैं तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2⁻9 आपके पास कितना होता है? 5। 2⁻10 कितना होता है? ठीक है स्टूडेंट, ये आप अगर वैल्यूज याद रख लोगे ना तो आपके लिए सही रहेगा। ये अगर आप वैल्यूज याद रख लोगे तो आपके लिए क्या रहेगा जी? सही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉब्लम आएगी आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, आपको फैक्टर नहीं बनाने पड़ेंगे, आप यहीं से ही आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन वैल्यूज को अगर आप याद रख लोगे तो आपके लिए वो सही रहेगा। इट मीन्स ये क्या होगा? 2 की रेंज में आ रहा है, ये नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो इसने क्या पूछा है, क्या हम इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल की तरह लिख सकते हैं? तो आंसर होगा बिल्कुल लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा आपके पास? यस होगा। अब आ जाइए जी, 19 डिवाइड बाय 45। 19 डिवाइड बाय 45 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब 45 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो 45 के देखिए फैक्टर कैसे बनेंगे। 45 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेंगे? 3। तो पहले ही 3 आ गया, जैसे ही 3 आ गया आपको समझ में आ जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसने लिखा है, क्या मैं नॉन टर्मिनेटिंग की तरह लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आंसर आपके पास क्या आएगा? ट्रू आएगा। 3 डिवाइड बाय 17 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसने क्या बोला है? 3/17, 3/17 कैन नॉट बी, लेकिन बट दिस नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसने बोला
कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। हम 3/17 को हम 3/17 को एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल लिख सकते हैं, लेकिन ये मना कर रहा है कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, गलत आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब इसने क्या बोला है कि 3/2 एंड 7/5, समझ लीजिए इसने 3/2 एंड 7/5 आर द टर्मिनेटिंग। क्या है जी, इसका है फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट क्या है जी, इसने क्या बोला 3/2 एंड 7/5, ये क्या इसने बोला टर्मिनेटिंग है। तो मुझे ये बताइए 3/2 प्लस 7/5 टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, ये उसने हमसे पूछा है। तो बच्चे देखिए, प्लस का केस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया, तो जो कि मेरे पास प्रॉब्लम नंबर कितना है आपके पास, वो है प्रॉब्लम नंबर फोर्थ के अंदर। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। नहीं फाइंड आउट करना आ रहा है तो यहां से देख लीजिए, 2 5 2 1 5 5 1 कितना आ रहा है जी, 10 आ रहा है। 10 के जब आप फैक्टर बनाओगे क्या बनेगा, 2 × 5 बनेगा। यस, तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, टर्मिनेटिंग लिख सकता हूँ। तो आपका आंसर कितना आएगा जी, आपका आंसर आएगा ट्रू। क्लियर है। अब आ गया जी, अगर आपके पास ये टर्मिनेटिंग है, लास्ट 1/4 इंटू 1/5 टर्मिनेटिंग है, सॉरी 1/4 एंड 1/5 टर्मिनेटिंग है, तो बताइए क्या 1/4 इंटू 1/5 टर्मिनेटिंग होगा। तो ये कितना आ गया जी, 1/20 आ गया। तो 1/20 है, तो 20 को अगर आप सोल्व करोगे तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 10 2 5 5 1। तो क्या गया, 2 × 2 × 5। तो बताइए डिनोमिनेटर के अंदर 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आए तो आपका आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग, जो कि क्या होगा आपके पास एक ट्रू होगा। आंसर जो रहेगा आपका क्या रहेगा जी, ट्रू रहेगा। सबसे पहले बताइए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आई होप आपको सेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है स्टूडेंट। बिल्कुल भी ये माइंड में मत लेकर आइए कि सेशन जो है ड्यूरेशन ज्यादा है। ड्यूरेशन को आप छोड़िए, आप ये देखिए कि पहले कंसेप्ट को बिल्ड करने में हमने जो है फर्स्ट के 20 मिनट्स लिए हैं। कंसेप्ट बिल्ड हो गया तो पूरा का पूरा वर्कशीट करने में हमें हार्डली कितने मिनट लगे हैं, 20 मिनट्स लगे हैं। ठीक है, ये है इसका पार्ट सेकंड। अगर आप चाहते हो कि अगर आप हमसे कुछ इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, क्लियर है, तो आपको जो है लिंक भी मिल जाएगा और आप नंबर भी ले लीजिए 904146। किसी भी तरह की अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, अगर आप चाहते हैं हमसे फेस टू फेस पढ़ना, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर है। हमारा एक ही मोटो है कि स्टूडेंट के बेसिक को क्लियर करना। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो एग्जाम का लेवल कैसा आ जाए, पेपर का लेवल कैसा आ जाए, आप हर प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही सेशन को मैं यहाँ पर ओवर करता हूँ। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।